अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा नीला पत्थर है जो लोगों की काली नज़रों से आपको बचाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और किस्मत तक बदल सकता है, तो क्या आप मेरी मानोगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हमारे सलमान भाई भी इस पत्थर को सालों से पहनते आ रहे हैं, तो आपको क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी कि मैं किस नीले पत्थर की बात कर रहा हूँ। तो मैं वंश वर्मा, एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट, आपको बताऊंगा फिरोजा यानी कि टर्कोइज के बारे में A to Z, यानी कि कौन पहन सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे पहनना चाहिए, कौन से हाथ में पहनना चाहिए और दुनिया में इसके कितने माइंड्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे असली और नकली फिरोजा को पहचानिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक मार देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर मारना, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का और आपको एजुकेट करने का। किसके बारे में? जेमस्टोन्स के बारे में। तो अब बात करते हैं फिरोजा होता क्या है। फिरोजा, जिसे इंग्लिश में टर्कोइज कहते हैं, एक ओपेक ब्लू टू ग्रीन कलर का जेमस्टोन होता है। इसका नाम टर्कोइज क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है टर्किश स्टोन, क्योंकि ये यूरोप से टर्की के थ्रू आता है। इसका जो कलर होता है वो स्काई ब्लू से लेकर ग्रीनिश ब्लू तक हो सकता है। जितना ज्यादा ब्लूइश होगा उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू मानी जाती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्शियंस, पर्शियंस और नेटिव अमेरिकन भी इस जेमस्टोन को प्रोटेक्शन स्टोन माना करते थे और ज्यादा से ज्यादा पहना करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब भी तो आप खरीदोगे ना, अगर किसी चीज के आपको बेनिफिट नहीं पता होंगे तो आप उसको लोगे क्यों? तो मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे देने वाला हूँ जिससे आपको इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है नजर और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन। फिरोजा को प्रोटेक्टिव स्टोन माना जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको लोगों की नजरों से बचाता है। जो उनकी गंदी नजर होती है ना, उनसे आपको प्रोटेक्शन देता है। सेकंड, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को ये बूस्ट करता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस मीटिंग्स या लीडरशिप का कोई रोल निभाते हो तो फिरोजा आपके थ्रोट चक्र से कनेक्टेड माना जाता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। थर्ड, इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसको पहनने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल्स थोड़े कम हो जाएंगे, एंजाइटी जो इश्यूज होते थे वो कम हो जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। फोर्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जुपिटर और वीनस के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एनहेंस करता है, जिससे कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपनी लाइफ में और आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। अब बात करते हैं हमारे सलमान खान और उनके फिरोजा ब्रेसलेट के बारे में कि उनमें क्या स्पेशलिटी है। तो आप सबने देखा होगा कि सलमान खान हमेशा अपने हाथ में एक ब्लू स्टोन ब्रेसलेट पहनते हैं। उनका वो ब्रेसलेट एक्चुअली फिरोजा है, यानी कि टर्कोइज। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि ये स्टोन उनके फादर ने दिया था और वो इसे लकी मानते हैं। अब ध्यान रहे, सिर्फ सेलिब्रिटी पहन रहा है तो आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जेमस्टोन बिना किसी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट या किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट की गाइडेंस के बिना बिल्कुल भी नहीं पहनना है। वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। किसी की देखा देखी में जेमस्टोन बिल्कुल भी कतई मत पहनना, नहीं तो आपकी लाइफ पहले से और ज्यादा बर्बाद हो सकती है। तो अगर आपको जेमस्टोन गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। देन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करता है, कौन सा नहीं, और आपके लिए पहनना जरूरी है या नहीं। तो अब बात आती कि कौन फिरोजा पहन सकता है। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो मैं बोलने वाला हूँ कि धनु यानी सेजिटेरियस राशि वाले लोग फिरोजा पहन सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी धनु राशि वालों के लिए ये जेमस्टोन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सेकंड, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं जैसे पॉलिटिशियंस, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस ओनर्स, वो भी फिरोजा पहन सकते हैं। एंजाइटी जो फेस करते हैं वो पहन सकते हैं। जिनको लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा लो है वो भी पहन सकते हैं। और जिनको नेगेटिविटी और लोगों की नजर जल्दी लग जाती है वो भी फिरोजा पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग वीक जुपिटर या वीनस को शो करता है तो आप बिना गाइडेंस के मत पहनिएगा।
पहले अच्छे से गाइडेंस ले लीजिए कि आपके लिए फिरोजा सूट करता है या नहीं, तभी पहनिएगा। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि किसको फिरोजा यानी कि टर्कोइज पहनना है और किसको नहीं। तो जिनको पहनना है वो ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पहनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेटल चूज करना है। मेनली फिरोजा सिल्वर में पहना जाता है, लेकिन कभी कभी पंच धातु में भी इसको पहन सकते हैं। उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी जरूरी है किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट या किसी जेमोलॉजिस्ट से। सेकंड, अब कौन से हाथ में पहनना है, तो जनरली राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इसको पहना जाता है, या आप ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं, जैसे हमारे सलमान भाई ने पहन रखा है। और कौन से दिन पहनना है, इसको थर्सडे की सुबह पहनना है। शुक्ल पक्ष में बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आपको ये पहन लेना है थर्सडे की सुबह। अब बात आती है कि कितने रत्ती में पहनना है, तो यूजली 5 से 7 रिकमेंडेड होता है, बट आपको पर्सनल गाइडेंस के हिसाब से ही पहनना होता है कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो अभी इस चीज तो आपने समझ ली कि पहनना कैसे है, कौन से मेटल में पहनना है, कौन से दिन को पहनना है, कौन सी फिंगर या कौन से हैंड में पहनना है। अब बात आती है कि पहनना कैसे है। ये नहीं कि आपने फिरोजा की अंगूठी बना ली और ऐसे पहन लिया, नहीं। उससे पहले आपको इसको एनर्जाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे करना है, आप गंगाजल या कच्चे दूध यानी कि रॉ मिल्क से इसको क्लींस कर सकते हैं और 108 बार मंत्र जाप करना है। उससे ये स्टोन एनर्जाइज हो जाएगा और आपको उसके और ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं ओरिजिन की, क्योंकि ओरिजिन से ही क्वालिटी डिसाइड होती है। तो कुछ 3-4 सोर्सेज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला है ईरान। ये सबसे प्रीमियम पर्शियन टर्कोइज माना जाता है और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, यानी कि कॉपर ब्लूइश कलर का। सेकेंड होता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ये एरिजोना और नेवाडा में पाया जाता है। थर्ड, चाइना में जो टर्कोइज की कमर्शियल प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उधर से भी बहुत सारे फिरोजा आते हैं। फोर्थ, जो टर्कोइज यानी फिरोजा की एंशिएंट माइन है वो है सिनाई, जो कि इजिप्ट में पाए जाते हैं। फिफ्थ, तिब्बत। जो इसका कलर टोन होता है वो थोड़ा ग्रीनिश टोन में होता है, तो उधर के ये यूनिक स्टोन्स होते हैं। हर माइन का कलर, हर पैटर्न, हर हार्डनेस में थोड़ा डिफरेंस होगा ही, जिससे कि आप पहचान सको कि कौन सी माइन का कौन सा टर्कोइज है। तो मैं अब जो चीज़ बताने वाला हूँ वो कोई भी जेमोलॉजिस्ट या कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको नहीं बताएगा। ये एक इनसाइडर न्यूज़ है कि मार्केट में 90% टर्कोइज एक्चुअली ट्रीटेड या फेक होते हैं। तो फेक साइंस क्या होते हैं और हम कैसे पहचाने कि रियल स्टोन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो कुछ फेक साइंस ये होते हैं कि आपको थोड़ा वो उसका वेट जो हल्का लगेगा एज अ प्लास्टिक की, जैसे किसी ने आपको टर्कोइज दिया अपने हाथ में, तो आप ऐसे थोड़ा ना वेट चेक करना कि हल्का तो नहीं है। जितना हल्का होगा वो उतना ही फेक होगा। कि आपको लग रहा है इतना बड़ा पीस है, इसका वेट ज़्यादा होना चाहिए, पर जैसे आपने हाथ में लिए तो बहुत हल्का है, तो आप समझ लेना उधर कि ये फेक है। और सेकंड, उसका जो कलर होगा वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, आपको आंखों से दिख जाएगा कि ये बनाया गया है। थर्ड, जो प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा चीप होगा, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, प्राइस सुन के ही जेमस्टोन खरीदते हैं। आप प्राइस मनी मत देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, क्योंकि नेचुरल स्टोन ही आपको वो सारे बेनिफिट्स दे पाएगा जो आपको फेक या ट्रीटेड स्टोन नहीं दे पाएगा। अगर आपको जेमस्टोन के किसी भी जेमस्टोन का नाम ले लीजिए, पुखराज, नीलम, आपको वो सारे नेचुरल ही पहनने हैं अगर आपको उसके बेनिफिट्स चाहिए। नहीं तो पैसे देखने तो भैया पैसों के हिसाब से ले लीजिए, फिर जब बेनिफिट्स नहीं मिलते फिर आप कोसते हो कि जेमस्टोन पहनने से कुछ नहीं होता। ये सब बेकार बातें हैं, क्योंकि भाई साहब आपने ही थोड़ा पैसे खर्च करके सही स्टोन नहीं लिया है और जब बेनिफिट्स नहीं मिलते तो आप ऐसी ही बातें करते हो। पर ये सब आप तो चेक करोगे नहीं ना, तो आप विश्वास करो सर्टिफिकेशन पे। किसी रेप्यूटेड लैब का सर्टिफिकेशन लो, जैसे IGI, GIA, GRS, ऐसे बहुत तरह के रेप्यूटेड लैब्स है, उनका सर्टिफिकेशन लीजिए जिससे भी आप ले रहे हो स्टोन। और उसमें सब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये कौन से ओरिजिन का है, कहाँ से आया है, कितने वेट है इसका, वो सब लिखा होता है। तो आप सिर्फ सर्टिफिकेशन पे ही ध्यान दीजिए और कोई प्राइवेट लैब की मत लेना कभी भी, क्योंकि प्राइवेट लैब वाले कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। सिर्फ गवर्नमेंट लैब या किसी रेप्यूटेड लैब का ही सर्टिफिकेशन दीजिए। तो एज अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि जेमस्टोन कोई मैजिक बटन नहीं होता है। ये नहीं कि पहन लिया तो जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को एनहेंस करता है, उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, इसलिए आपको उस प्लैनेट्स के बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ में।
अगर आप ब्लाइंडली किसी को देखकर जेमस्टोन पहन लोगे तो जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं होता। आपका जेमस्टोन अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है और किसी चौथे आदमी का अलग है। तो आपको एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट से ही गाइडेंस लेनी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं। क्योंकि हम एज अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट आपके बर्थ चार्ट से रीड करके आपको बताते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करता है और कैसे आपको पहनना है, कितने रत्ती पहनना है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप भी चाहते हो गाइडेंस तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई जेमस्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, देन मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।